हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है हमारा ड्रग अब्यूज के ऊपर। ठीक है, तो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। क्लास 12 बायोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज उस चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले आते हैं ड्रग्स की कैटेगरी में आपके ओपियोइड्स। ठीक है, अब ये क्या है? ये ड्रग्स ही हैं। अब ये करते क्या है, मतलब कैसे काम करते हैं? ये जाके देखो, ड्रग्स ना स्पेसिफिक सेल्स पे ज़्यादा क्या होता है, जैसे कि आपके बॉडी में कुछ सेल्स हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, समझ लो लॉक है। और ये जो ड्रग है, ये एक तरह की क्या है? चाबी है। तो ये चाबी जाके एक पर्टिकुलर ताले को ही खोलेगी। ठीक है ना? तो ये जो लॉक है, ठीक है, ये जो आप समझ लो बॉडी का सेल है, तो ये एक रिसेप्टर की तरह है। ठीक है, तो ये जो ड्रग है उस रिसेप्टर से जाके यहाँ पे बाइंड हो जाता है, जैसे कि की और लॉक वाला हिसाब किताब है। तो ओपियोइड्स किस पे ज्यादा असर, किस कहाँ पे जाके अटैच होते हैं, बाइंड किस पे होते हैं, कहाँ है इनके रिसेप्टर्स? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आपका हो गया ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ तो एक तो जो ओपियोइड्स हैं उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। दूसरा, इनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीआई ट्रैक में। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर जो सबसे ज्यादा कॉमन ओपियोइड है वो है हीरोइन। ठीक है, इसको स्मैक भी बोला जाता है। ठीक है, इसको स्मैक भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्यों इसको ऐसा नाम क्यों है? देखो, मॉर्फिन जो होता है इसी से बनता है आपका हीरोइन। मॉर्फिन से ही हीरोइन बनता है। ठीक है, मॉर्फिन से ही हीरोइन बनता है। मॉर्फिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है? पेन किलर। डॉक्टर मॉर्फिन देते हैं कंट्रोल डोज में। ठीक है, डॉक्टर मॉर्फिन देते हैं कंट्रोल डोज में जनरली, क्योंकि ये पेन किलर है, सर्जरी के बाद दिया जाता है। अब इसी मॉर्फिन से बनता है हेरोइन। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे इसका नाम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन लगा हुआ है हीरोइन के नाम में, क्योंकि बना ये हीरोइन मॉर्फिन से ही है। अब डाई एसिटाइल क्यों लगा हुआ है? देखो, इसलिए लगा हुआ है, अभी आपको ये देखो, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में जब हमने ये हटा दिए मॉलिक्यूल्स और हमने यहाँ पे ये लगा दिया, एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, एसिटाइल ग्रुप है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ। मॉर्फिन में जब हमने एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, एच ये वाला हटा के रिप्लेस करके यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप जब यहाँ हमने लगा दिया तो क्या बन गया? मॉर्फिन किस में कन्वर्ट हो गया? हीरोइन में। तो मॉर्फिन से हीरोइन बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है, क्योंकि दो लगे थे। एसिटाइल के कितने ग्रुप लगे हैं? दो लगे हैं ना, तो कितना हो गया? डाई एसिटाइल। बाकी तो मॉर्फिन जैसा ही है, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन, इसलिए इसका नाम डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। ठीक है, तो केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। होता कैसा है? व्हाइट रंग का होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, थोड़ा दिखा देता हूं मैं आपको, कुछ इस टाइप का होता है ये। इसमें अभी इमेज मेरे पास शायद है नहीं, सॉरी। यहाँ पे व्हाइट आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया जाता है, तो व्हाइट कलर का ही आपने देखा होगा, व्हाइट व्हाइट से कलर का होता है, उस टाइप का होता है। ठीक है, दिस इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ये मैंने आपको बता दिया है, जब मॉर्फिन में एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है, इसको एसिटाइलेशन बोलते हैं, तो उसी से ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब ये मॉर्फिन कहां से आता है? मॉर्फिन आता है पॉपी प्लांट से। कहां से आता है? पॉपी प्लांट से। ठीक है, इसका केमिकल नेम है पेपावेर सोमनीफेरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ड याद होना चाहिए। तो मॉर्फिन कहां से आता है? देखो, ये रहा, ये पॉपी प्लांट है, ये पॉपी प्लांट है। ठीक है, इसको ओपियम पॉपी भी बोला जाता है, क्योंकि इसी से ये निकल रहा है ना, इसी से तो ओपियम निकल रहा है, मॉर्फिन। ठीक है, तो यहां से इस प्लांट से बनता है आपका, इस पॉपी प्लांट से बनता है आपका मॉर्फिन। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? ये रहा, पेपावेर सोमनीफोरम। तो इस पॉपी प्लांट से बनेगा मॉर्फिन, मॉर्फिन से बनेगा हेरोइन। ठीक है, लिया कैसे जाता है? जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग। स्नॉटिंग समझते हो आपने, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। एक वाइट से कलर का वो जो ड्रग होता है उसको रख लेते हैं, और फिर वो एक उनके पास एक क्या इस तरह से होता है, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पे रख लेंगे उसको, ड्रग को यहाँ रख लेंगे, और यहाँ पे बंदा होगा, मान लो बंदा, तो यहाँ पे उसके पास एक वो होता है। ठीक है, नाक से उसको अंदर लेता है, ऐसे इस टाइप से लेते हैं। आपने किसी भी मूवी में भी देखा होगा, तो रख लेते हैं उसको और नाक से उसको खींचते हैं, एक पाइप सा होगा, इस टाइप से खींचा जाएगा।
ठीक है, तो नाक से उसको तेजी से खींचा जाता है, इसको बोलते हैं स्नॉटिंग। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा स्नॉटिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्नॉटिंग के थ्रू लिया जाता है, नाक से खींचा जाता है इसको, और इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, इंजेक्ट करते हैं, जो इंजेक्शन लगा के उसको वेन्स के अंदर लिया जाता है। ठीक है, और हीरोइन है क्या, ये जो ड्रग है हीरोइन, ये डिप्रेसेंट है, डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। इसका मतलब क्या है, अब हीरोइन लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि ना ये एकदम बॉडी की हर चीज को स्लो कर देगा, आपके थॉट्स भी स्लो हो जाएंगे। ठीक है, एकदम स्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रीथिंग बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, हार्ट रेट आपकी स्लो हो जाएगी, हर चीज स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे डिप्रेशन नहीं है, ये माइंड वाला डिप्रेशन मत समझना। यहाँ डिप्रेशन का मतलब है कि बॉडी की हर चीज को स्लो कर रहा है, आपके थॉट्स भी स्लो हो जाएंगे। आदमी, अगर आपने देखा होगा कोई ड्रग यूजर होगा जिसने हीरोइन ली है, तो बात भी बहुत धीरे धीरे करेगा, मतलब ऐसे करेगा, हाँ मेरा नाम है, ऐसे बोलेगा, बहुत धीरे धीरे बोलेगा। ठीक है, तो हर चीज स्लो होगी, ब्रीथिंग स्लो हो रही है, हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। अब यहाँ पे रिस्क रहता है, रिस्क क्या रहता है, अगर आपने ओवरडोज कर लिया, ठीक है, किसी भी इंसान ने जिसने ओवरडोज किया हुआ है और उसकी ब्रीथिंग अगर ज्यादा स्लो हो तो डेथ हो जाती है, कोमा में चला जाता है आदमी, डेथ भी हो जाती है, तो इसीलिए बहुत रिस्की हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या क्या इसके इफेक्ट्स है, मैं दिखा रहा हूँ। हीरोइन हाई, हाई का मतलब होता है जब बंदे ने वो ड्रग ले रखा है, ठीक है, अच्छा खासा वो नशे में है। क्या क्या असर है देखो यहाँ पे, पहले फिजिकल इफेक्ट देखो, उल्टी आ सकती है, पेट खराब हो सकता है, ठीक है, खुजली हो सकती है बॉडी में, और नींद आ सकती है। ठीक है, ये तो है फिजिकल इफेक्ट जो बॉडी पे इफेक्ट आ रहे हैं। ब्रेन पे क्या इफेक्ट आते हैं, ठीक है, ब्रेन पे इफेक्ट क्या आते हैं, यूफोरिया वाली फीलिंग आती है। तो यूफोरिया क्या होता है, बड़ा अच्छा लगता है, आदमी ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल स्वर्ग में है, बहुत बढ़िया बढ़िया लगेगा, बड़ा मजा मजा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये होती है यूफोरिया फीलिंग। अब ये फीलिंग है, इसी की वजह से लोग ड्रग्स लेते हैं, ये जो फीलिंग है इसी की वजह से लोग ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बढ़िया लगना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं यूफोरिया वाली फीलिंग। आदमी इसको बोलते हैं बहुत हाई फील कर रहा है, एकदम रिलैक्स, एकदम मतलब आपका जो ब्रेन है आपको ऐसा लगेगा सब बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, तो ये ब्रेन पे असर आता है इसका। ठीक है, पेन आपका कम हो जाता है, वो तो आपको पता ही है, हीरोइन क्या है, पेन किलर है। ठीक है, कामनेस आ जाती है। फिर दिखा है डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन मतलब आपको हो सकता है समझ में ना आए कि हो भी क्या रहा है, मतलब कुछ ब्रेन अजीब सा काम करना स्टार्ट कर दे, तो ये चीज हो सकती है। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अब जो बंदा ज्यादा यूज करता है इसका, ओवरडोज कर देता है, वहां बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सीरियस प्रॉब्लम कैसे, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, नींद आपकी उड़ सकती है, मैंने बोला डेथ भी हो सकती है, क्योंकि क्या करता है हीरोइन, आपका ब्रीथ एकदम स्लो कर देगा। ठीक है, हार्ट रेट एकदम स्लो कर देगा, तो डेथ भी हो सकती है। एकदम ब्रीथिंग बहुत ज्यादा स्लो हुई तो डेथ हो जाती है। ठीक है, एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, अब ये आप ये पढ़ के मत सोचना कि ये तो एक्सट्रीम यूज में होता है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को बहुत मिनिमम यूज में भी एडिक्शन हो जाता है, और ये सारी जो सारे देख रहे हो आप साइड इफेक्ट्स, ये डेथ वाले, हार्ट प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया, कभी कभी बहुत मिनिमम यूज में भी ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। ये देखो कितना ज्यादा खराब चीज है हीरोइन। ये देखो आप यहाँ पे, ये बंदा हीरोइन लेता था, एडिक्ट है, ये ड्रग एडिक्ट है। ये पहले की फोटो है इसकी, और जब इसने हीरोइन छोड़ दिया, बाहर आ गया इस चीज से, ड्रग के एडिक्शन से, तो देखो कैसा हो गया। हेल्थ में देखो रहे हो उसके इंप्रूवमेंट देख रहे हो आप, सामने सामने आप हेल्थ में इंप्रूवमेंट देख सकते हो। तो बहुत ही बेकार चीजें, इन सब चीजों से हमें लाइफ लॉन्ग के लिए, हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। ठीक है, बहुत खराब है। आप सामने देखो ना कैसा हो गया है बंदा, ये ड्रग एडिक्ट था, और ये देखो अब कैसा हो गया। तो कुछ पल की हाई के लिए, कुछ टाइम की खुशी के लिए आप अपनी जान से खेलते हैं, आप अपनी लाइफ से खेलते हैं, और बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं लॉन्ग टर्म में अपने आप को। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी नुकसान हो सकते हैं, अगर आपके ओवर अगर आप ज्यादा ले लेते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी नुकसान हो सकता है, मैंने बोला डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम सबको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। दूसरी कैटेगरी क्या है, एक तो मैंने बताया आपको ओपियोइड्स, दूसरी कैटेगरी है कैनाबॉइड्स। ठीक है, कैनाबॉइड्स क्या है, कैनाबॉइड्स भी क्या है, केमिकल्स ही हैं, ड्रग्स सारे केमिकल्स ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। और ये इसके रिसेप्टर्स भी कहाँ है, कैनाबॉइड के रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, ब्रेन में। ज्यादातर देखो ये सब ब्रेन पे, सारे ड्रग्स आपके ब्रेन पे असर डालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके रिसेप्टर्स ब्रेन में तो होंगे ही होंगे। ये कहाँ से लिया जाता है, ये भी प्लांट से आता है। ठीक है, इस प्लांट का नाम है कैनाबिस सेटाइवा। ठीक है, ये देखो ये कैनाबिस सेटाइवा है। ठीक है, एक्चुअली ये जो फ्लावर है ना, ये कैनाबिस सेटाइवा का फ्लावर है। तो पूरा प्लांट ही होता है कैनाबिस सेटाइवा, इसके अलग अलग पार्ट से अलग अलग ड्रग बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ एरिया में इससे चरस भी बनती है। ठीक है, जो आपने सुना होगा चरस के बारे में, ठीक है, मूवीज में भी देखा होगा। तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये आदमी इसको रगड़ रगड़ के बना रहा है। तो इस तरह से ये प्लांट है कैनाबिस सेटाइवा का, उसको रगड़ा जा रहा है। ठीक है, तो रगड़ के भी चरस बनती है इस तरीके से।
अब जैसे कि मैंने बताया, इसके प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग ड्रग्स बनते हैं कैनाबिस सैटिवा के। कैसे कैसे बनते हैं देखो, फ्लावर से अलग बनेगा, लीफ से कुछ बनता है, रेजिन से कुछ बनता है। रेजिन क्या होता है, जैसे अगर आपने ये मान लो पेड़ है कोई, ठीक है, या कोई प्लेड है या प्लांट है, तो उसकी बार्क होती है ना, लकड़ी, और उसकी लकड़ी को आप काटोगे, लकड़ी में से एक लिक्विड लिक्विड सा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। किसी पेड़ को अगर हम काटते हैं तो आप देखोगे जंगल के मोस्टली पेड़ में देखना, जंगल के पेड़ों में अगर आप पेड़ को काटोगे ना, तो पेड़ की जो ये होती है बार्क होती है, ये तना होता है पेड़ का, वो कटे हुए हिस्से से ना एक लिक्विड 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 निकलना स्टार्ट होता है, तो उस लिक्विड को रेजिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कैनाबिस सैटिवा के फ्लावर से, इसके पत्तों से, इसके रेजिन से, इन सबसे अलग अलग तरह के ड्रग्स बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, मैरिजुआना बनता है इससे, हशीश बनता है इससे, चरस बनती है इससे, गांजा बनता है, ये 4 बनते हैं। ठीक है, मैरिजुआना को वीड भी बोलते हैं, तो वीड बोलते हैं, मैरिजुआना का अदर नेम वीड भी है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है नाम चेंज करके वीड कर दें। ठीक है, तो ये 4 नाम है। इस पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये प्लांट है कैनाबिस सैटिवा का, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा इससे कौन कौन से बनते हैं, या एक कोई और दे दिया जाएगा 4 की जगह, आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सा कैनाबिस सैटिवा से बनता है, कौन सा नहीं बनता, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कैनाबिस सैटिवा से बनते हैं। ये कैसे लिया जाता है, ये भी इनहेलेशन से लिया जाता है। ठीक है, सूंघ के लिया जाता है, और ओरल इंजेक्शन। ठीक है, लोग इसके खाते भी हैं। ठीक है, खाते में, यूएस में तो इनफैक्ट मैरिजुआना की चॉकलेट्स भी आती हैं। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज में कुछ जगहों पे मैरिजुआना को लीगल कर दिया गया है। ठीक है, तो इस पे अभी बातचीत चल रही है, क्योंकि कुछ जगह ऐसा बोला जा रहा है कि एक टर्म होता है मेडिकल मैरिजुआना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मेडिकल मैरिजुआना। तो कुछ केसेस में देखा गया है कि अगर इसको डॉक्टर्स की गाइडेंस में लिया जाए, ठीक है, डॉक्टर्स की गाइडेंस में, और बहुत ही कंट्रोल डोज ली जाए, ठीक है, अगर इसकी बहुत ही कंट्रोल डोज ली जाए और डॉक्टर्स अगर इसको एज अ मेडिसिन के फॉर्म में दें, तो कुछ केसेस में इसका बेनिफिट देखा गया है। लेकिन अभी ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल है, अभी इस पर रिसर्च अभी चल रही है, अभी हम पूरी तरह श्योर शॉट नहीं कह सकते कि क्या चीज ठीक है क्या चीज ठीक नहीं है। लेकिन मैंने बोला जैसे यूएस में कुछ जगहों पे इसको लीगल कर दिया गया है। ठीक है, तो मैरिजुआना यूएस में कई जगहों पे चॉकलेट के फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, इंडिया में फिलहाल ये इलीगल है। फिर हम बात करते हैं इसके इफेक्ट क्या है। देखो, इसके हर ड्रग के ना साइड इफेक्ट्स होते हैं, हर ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि हमें इन सब ड्रग से हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए, चाहे वो अप्रूव हो चाहे ना हो, आप इनसे दूर ही रहिए, क्योंकि अभी नहीं पता, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कोई नहीं जानता। भले ही बात अभी जरूर हो रही है मेडिकल मैरिजुआना पे, लेकिन हम नहीं जानते लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं। तो बहुत डेंजरस और बहुत ज्यादा रिस्की साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप इन सब चीजों से लाइफ लॉन्ग के लिए आप दूर रहो। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या है बॉडी पे, जैसा कि हमने देखा था जो पिछले स्लाइड में, जो हीरोइन था, हीरोइन चीजों को स्लो कर रहा था बॉडी को, वो डिप्रेशन था। ये क्या है, अगर आप देखेंगे ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। वो जो हीरोइन था, जो स्मैक था, जो पीछे हमने पढ़ा है, वो हार्ट रेट को क्या कर रहा था, वो स्लो कर रहा था, ब्रीथिंग को स्लो कर रहा था। ये हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। तो देखो, जब हार्ट रेट बढ़ेगी तो रिस्क रहता है हार्ट डिसीज होने का। ठीक है, अगर हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हार्ट अटैक होने का भी रिस्क रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये ड्रग्स बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि लाइफ आपकी जा सकती है। तो ऐसी भी क्या काम करना कि इससे आपकी लाइफ ही चली जाए, तो इन सब चीजों से दूर रहो। फिर और क्या इसका साइड इफेक्ट है, देखो आईज पे दिया गया है, माउथ में ड्राइनेस रहती है, स्किन में रहती है। ठीक है, तो इस तरह के इसके ये सब इफेक्ट्स दिखाएं, बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स हो जाते हैं। फिर फाइनली आता है कोकेन। ठीक है, कोकेन को कोक भी बोला जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ऐसा बोला गया था अभी, लेकिन इस पर कॉन्ट्रोवर्सी है, अभी ये भी नहीं पता सच है कि नहीं, कि जो कोका कोला आती है, कोका कोला में एक टाइम पे कोकेन का यूज होता था पास्ट में। ठीक है, कंपनी ने तो इस चीज को डिनाई किया है, लेकिन अभी भी इस पे श्योर शॉट कुछ एविडेंस नहीं है। बोला जाता है, मैंने नेट पे देखा था तो उसमें कुछ क्लेम्स थे कि कोका कोला ने पास्ट में कोकेन का यूज किया है ताकि लोग उसके एडिक्ट हो जाएं। ठीक है, पास्ट में, बट कंपनी ने इस चीज को डिनाई किया और अभी तक ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस निकला नहीं है। सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। कोकेन को कोका एल्कॉइड भी बोला जाता है। ये मिलता कहाँ से, ये एक प्लांट होता है कोका प्लांट, आर्थ्रोजाइलम कोका। ठीक है, ये कहाँ है, मेनली साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में होता है। ये देखो ऐसा है, ये प्लांट है। ठीक है, ये इसका कोका प्लांट है। ठीक है, कोकेन का प्लांट। ये क्या करता है, ये एक्चुअल में बताऊं ये कैसे काम करता है, ये एकदम से ना बॉडी में आपके ये बढ़ा देता है डोपामीन।
ये नाम याद रख लो। डोपामीन क्या है? डोपामीन ना एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करेगा, समझ लो केमिकल है जो आपके हार्मोन समझ लो आप, ठीक है। तो ये एक तरीके का बॉडी में एक ऐसा केमिकल है, मैं केमिकल वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। डोपामीन एक तरीका केमिकल है, ये पूरी बॉडी में आपके ऐसा कर देगा कि आपको ना बहुत अच्छा अच्छा फीलिंग होने लग जाएगा। फील गुड हार्मोन है एक तरीके से, हम ये ले सकते हैं इसको, हम फील गुड केमिकल बोल दो आप, ठीक है। तो फील गुड हार्मोन बोला जाता है, फील गुड केमिकल, बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी आपको, ठीक है। तो डोपामीन रिलीज हो जाता है। तो कोकेन क्या करता है? डोपामीन रिलीज करा देता है। सेकंड, ये एक स्टिमुलेंट है। क्या ये एक स्टिमुलेंट भी है? स्टिमुलेंट मतलब क्या होता है? एकदम से सब चीजों को तेज मतलब जगा देना। जैसे कॉफी क्या है? कॉफी भी एक स्टिमुलेंट है, कॉफी आपको जगा देती है। तो ये क्या करता है? इसका काफी मैंने बोला पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन है, स्टिमुलेंट है, ठीक है। ये स्टिमुलेंट है, याद रखना। तो एकदम से आपकी जब स्टिमुलेंट, जैसे कॉफी क्या करती है, कॉफी पी के एकदम से एनर्जी आ जाती है, तो वो वाला काम ये भी करेगा। कोकीन लेते हैं लोग, एकदम से एनर्जी आ जाती है, और एक सेंस ऑफ क्या आ जाता है? यूफोरिया। यूफोरिया फिर मैंने वही बोला कि आदमी एकदम ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाता है, सब बढ़िया, एकदम स्वर्ग वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है सब दिमाग का गेम और कुछ नहीं है, ठीक है। होता कुछ नहीं है, ऐसा उसको ऐसा लगना शुरू हो जाता है, फील करना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कुछ केसेस में हेलुसिनेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। हेलुसिनेशंस क्या होते हैं? हेलुसिनेशंस का मतलब होता है आपको वो चीजें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी जो है नहीं रियलिटी में, ठीक है। जो चीजें रियलिटी में नहीं है आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है आपको ऐसे कुछ ऐसा लगने लग जाए कि मैं ऊपर पहुंच गया, या मैं यहाँ पहुंच गया, या सामने आपको 3-4 अलग अलग से लोग दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, आपको हीरो हीरोइन दिखाई देना स्टार्ट हो जाए। रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ आप इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो। तो हेलुसिनेशन का मतलब होता है ऐसी चीजें आप इमेजिन कर रहे हो जो रियलिटी में होती नहीं है। अब कुछ कुछ केसेस में क्या हो जाता है, खराब नेगेटिव हेलुसिनेशंस भी हो जाते हैं, जिसको बैड ट्रिप बोला जाता है। नेगेटिव हेलुसिनेशंस में क्या होता है, बंदे को डर लगना स्टार्ट हो जाता है, उसको ऐसा हो सकता है कि उसको भूत दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, उसको कोई आत्माएं दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव हेलुसिनेशंस, ठीक है। तो यहाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोकेन और ये सब ड्रग से दूर रहना चाहिए, ठीक है। और एक तो कोकेन में होती है हेलुसिनेशन वाली प्रॉपर्टीज, इसमें और भी कुछ प्लांट्स हैं जिनमें हेलुसिनेशन वाली प्रॉपर्टीज होती है, उनका नाम है एट्रोपा, बेलेडोना और दतूरा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि हेलुसिनेशन वाली प्रॉपर्टी किन किन प्लांट्स में होती है। कोकेन आ जाएगा, ये कोकेन वाला प्लांट, एट्रोपा, बेलेडोना और डटूरा, ये तीनों वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, एक्चुअली में ये ड्रग्स वो हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। एम्फिटाबीन्स, बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइजापीन, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में डिप्रेशन वगैरह में यूज होते हैं, डिप्रेशन में और एंजाइटी में यूज होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं लोग इनको, क्योंकि ये जनरली तो सेफ होते हैं अगर डॉक्टर दे रहा है तो, ठीक है। अगर डॉक्टर आपको दे रहा है, रेकमेंड कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो ड्रग्स सेफ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग इसको नशा के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। आपने वैसे भी देखा होगा, जैसे नींद की दवाइयां होती हैं, लोग नींद की दवाइयों को बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं, बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। अब होती तो बहुत डेंजरस है, लेकिन अब क्या है कि लोग एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीजें आपको कभी नहीं करनी चाहिए, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब फिर ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये जनरली ड्रग्स, ये बार्बिटूरेट्स, एम्फिटामीन्स और बेंजोडिपाइन, ये यूज जनरली मेडिकल यूज में डिप्रेशन में और नींद की, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, किसी को नींद की प्रॉब्लम है, तो वहां पे डॉक्टर की गाइडेंस में यूज किए जाते हैं। लेकिन लोग इसको अब्यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग हम सब जानते हैं कितनी ज्यादा खराब चीज है, बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है, ठीक है। स्मोकिंग में क्या होता है, टोबैको होता है। टोबैको में होता क्या है, मेन प्रॉब्लम वाली जो जड़ है वो है निकोटीन, ठीक है। निकोटीन क्या करती है, ये फिर एक स्टिमुलेंट है। क्या करती है, ये बॉडी में आपके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों क्या है, ये दोनों हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स भी और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। तो ये दोनों क्या है, ये हार्मोन्स हैं। ये क्या कर देंगे, ये एकदम से फिर क्या करते हैं, ये दोनों आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, आपका हार्ट रेट बढ़ा देंगे, ठीक है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देंगे, तो आप एकदम से एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। तो क्या करते हैं ये दोनों हार्मोन, ये फाइट और फ्लाइट वाले हार्मोन है, फाइट फ्लाइट वाले, ठीक है। तो ये जनरली कब रिलीज होते हैं, नेचुरल वे में तब रिलीज होंगे जब आप डेंजर में हो या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन आप स्मोकिंग करके वैसे ही जबरदस्ती, कोई डेंजर है नहीं, आप जबरदस्ती उनको निकलवाए जा रहे हो, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को, ठीक है। तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखोगे जो स्मोकर्स होते हैं उनको काफी रिस्क रहता है हार्ट डिसीज होने का। स्मोकिंग किस किस से एसोसिएटेड है, कैंसर से तो हमें पता ही है सबको, कैंसर होता है इससे, ठीक है। कैंसर किस किस का, लंग्स का, यूरिनरी ब्लैडर का, गले का कैंसर, लंग्स का कैंसर,
हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। एफिसाइमिया ये भी लंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये अल्सर वही, तो ये सब जितने भी कैंसर्स हैं, हार्ट डिजीज है, लंग्स प्रॉब्लम है, ये सारे स्मोकिंग से कनेक्टेड है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, आप सब ऑलरेडी ये सब चीजें जानते हो, ठीक है। स्मोकिंग से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ब्लड में बढ़ जाती है। जब कार्बन ऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके ब्लड में बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन से कम्पीट करती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में एक तरीके से ना ऑक्सीजन से कम्पीट करेगी, और ये जो हेमोग्लोबिन है इससे अटैच होना स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मली हेमोग्लोबिन से क्या अटैच होता है, हेमोग्लोबिन से अटैच होता है ऑक्सीजन। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी तो हेमोग्लोबिन से अटैच होना स्टार्ट हो जाएगी, तो धीमे धीमे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि भैया हेमोग्लोबिन से अटैच कौन था, ऑक्सीजन। इसको हटा के कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाती है, फिर ये दिक्कत करती है। दिक्कत क्या करती है, ब्लड ऑक्सीजन की कमी कर देगी बॉडी में। तो ऑक्सीजन जब कम होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्या क्या रिस्क हैं ये सब हम जानते हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे रिस्क हैं, ठीक है। काफी इतने लंबे चौड़े रिस्क लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो, मतलब रिस्क ही रिस्क है, कोई एक बेनिफिट नहीं है स्मोकिंग का, ठीक है। बट ये है कि थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। कॉशियस कहता है जैसा मीडिया में देख लेते हैं, हम उसको बहुत कूल मानते हैं, तो ये सब कूल वूल कोई चीजें नहीं है, आप अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हो। ड्रग्स, स्मोकिंग, इन सब चीजों से हम सबको हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई कूल वाली बात नहीं है, एक बेवकूफी की बात है। अब देखो, अब बहुत लोगों को डिपेंडेंस हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप ड्रग्स लेना स्टार्ट करें, आपने स्मोक करना स्टार्ट किया, आप अल्कोहल लेना स्टार्ट किया, तो डिपेंडेंसी हो जाती है। जरा सा कुछ टेंशन होगी लाइफ में, आप सीधे डिपेंडेंट हो जाओगे। और फिर क्या होगा, जब आप छोड़ोगे तो आपको क्या होगा, मान लो आप हाईली एडिक्टेड हो तो, और आपने एकदम से बंद कर दिया, एकदम से फिर क्या होगा, आपको विड्रॉल सिम्टम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम्स बड़े खतरनाक होते हैं। मान लीजिए कोई बंदा 5 साल से 10 साल से ड्रग्स ले रहा था, उसने एकदम से बंद कर दिए सारे ड्रग्स, तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स से क्या होगा, बहुत ज्यादा उसको घबराहट हो सकती है। एंग्जाइटी मतलब क्या होता है, घबराहट होना। उसको उसकी बॉडी में शेकीनेस हो सकती है, ठीक है। हाथ पैर कांप सकते हैं, उल्टी आ सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं, ठीक है। तो विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। तो और कई केसेस में विड्रॉल सिम्टम बहुत सीवियर हो जाते हैं, जान भी जा सकती है आदमी की। इसलिए जो बहुत हैवी यूजर्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उनको मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स को छोड़ना चाहिए, ठीक है। अपने आप से एकदम से बंद नहीं कर देना चाहिए, डॉक्टर से मिलकर मेडिकल गाइडेंस में ही करना चाहिए। अदरवाइज कई केसेस में, जैसे मैंने बोला, विड्रॉल सिम्टम्स में जान भी जा सकती है, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है, देखो ड्रग्स के नुकसान तो बहुत हैं, साफ साफ यहाँ देखो। जो लोग ड्रग्स को सीधा, मैंने बोला ना, एक तो लोग नाक से लेते हैं, स्नॉट करते हैं, दूसरा लोग सीधा उसको अपनी नसों में, खून की नसों में डायरेक्टली इंजेक्शन लगाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उन्हें कोई होश तो रहता नहीं है, एक दूसरे से अपनी जो नीडल होती है, सिरिंज होती है, वो शेयर कर लेते हैं इंजेक्शन। अब क्या है, किसी बंदे को एड्स है, वो ड्रग्स ले रहा है, आपने उसकी लगा ली, तो आपको भी एड्स हो सकता है। एड्स भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, ठीक है। लिवर का इन्फेक्शन है, लिवर का वायरस, इसमें लिवर अफेक्टेड होता है, तो ये दोनों फेटल हैं, जान जा सकती है, ठीक है, एड्स से और हेपेटाइटिस बी से। और किसी भी इंसान जिसको ये ब्लड में होते हैं, किसी भी इंसान ने लगाया खुद को ड्रग इंजेक्शन के फॉर्म में, और वही इंजेक्शन आपने लगा लिया, तो चांसेस हैं आपको भी फिर वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। फिर ज्यादा ड्रग्स लेने से, और स्पेशली अल्कोहल, ये क्वेश्चन आपका पास्ट ईयर में भी आया हुआ है, तो अल्कोहल से क्या क्या डैमेज होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम तो डैमेज हो ही रहा है, लिवर पे बहुत असर आता है अल्कोहल का। हम नॉर्मल उसमें लैंग्वेज में भी सुनते हैं डे टू डे लाइफ में कि अल्कोहल पीने से, दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। कैसे खराब होता है, कायरोसिस होता है लिवर का। कायरोसिस क्या होता है, देखो यहाँ समझ में आएगा। ये देख रहे हो, नॉर्मल लिवर है, ये हो गया कायरोसिस। कायरोसिस मतलब एक तरीके की लिवर की स्कैरिंग है। स्कैरिंग का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े निशान टाइप के पड़ना। हम बोलते हैं स्कार पड़ गया, किसी के चेहरे पे स्कार पड़ गया, किसी की बॉडी पे स्कार पड़ गया, घाव हो जाते हैं। एक तरीके से लिवर पे घाव है, लिवर पे जख्म हो जाते हैं लिवर, ठीक है। तो उसे लिवर स्कैरिंग बोलते हैं। देखो, तो लिवर कायरोसिस बोला जाता है। कायरोसिस मतलब स्कैरिंग ऑफ लिवर। ये देखो, ये भी लिवर, नॉर्मल लिवर नहीं है, ये कायरोसिस लिवर वाला लिवर है। नॉर्मल लिवर ये है, सिर्फ ये नॉर्मल लिवर है। ये क्या है, खराब लिवर है। ये क्या है, खराब लिवर है। तो दारू पीने से लिवर आपका ऐसा हो रहा है। जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं उनका लिवर धीमे धीमे ऐसा हो जाता है और फिर डैमेज हो जाता है। फिर हम आते हैं इस पे, यहाँ पे है और क्या है, अगर हम ड्रग्स जो मिसयूज करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी ड्रग्स मिसयूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, ये भी ड्रग्स को मिसयूज करते हैं। कैसे मिसयूज करते हैं, एक तो ये लेते हैं पेन किलर्स की फॉर्म में, ज्यादा ले लेते हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, ठीक है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते हैं। स्टीरॉइड्स क्यों लेते हैं, ये अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लेते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे ओलंपिक एथलीट्स होते हैं ना, वो पकड़े जाते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते हुए। स्टीरॉइड से क्या होगा, जैसे रेस लगानी है तो आदमी तेज भागेगा और थकेगा ही नहीं। 10 किलोमीटर भागना है तो भागता रहेगा बिना थके हुए। वेट उठाना है तो बहुत ज्यादा वेट उठा लेगा, मसल्स एकदम बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सन भी इसको
क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। डायरेटिक्स, डायरेटिक्स से क्या होता है, डायरेटिक्स आपकी बॉडी में से पानी कम करते हैं, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर फेंकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये बहुत रिस्की चीजें होती हैं, बिना डॉक्टर की सुपरविजन के अगर आप ये सब चीजें ले रहे हो तो डेथ हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी डेथ हुई है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वजह से और ये डायरेटिक्स की वजह से। ठीक है, तो मैंने वही आपको बता रहा हूँ। तो कुछ बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग यूजर्स ही ले रहे हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स लिए जा रहे हैं, डायरेटिक्स लिए जा रहे हैं अपनी मसल्स बढ़ाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, ताकि वो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन में कम्पीट करके जीत सकें। बट ये सब क्या है, ये गलत तरीके हैं। ठीक है, अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं और बहुत सारे एथलीट्स की पास्ट में डेथ हुई है इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, अब ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं इससे साइड इफेक्ट क्या है। ठीक है, एक तो मैंने बोला सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सडन डेथ भी हो सकती है। दूसरा क्या है, लड़कियां भी लेती हैं, ऐसा नहीं कि लड़के ही ले रहे हैं, लड़कियां भी ले रही हैं। देखो आप, ये देखो, ये लड़की देख रहे हो आप, ये ऐसे जो मसल्स ऐसे जो निकल रही हैं इस लड़की के, ये नॉर्मली नहीं निकलती, ये तभी निकलती हैं जब इस लड़की ने स्टेरॉइड्स ले रखे हैं। तो ये वो लड़की की फोटो है जिसने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रखे हैं, ये देखो। ठीक है, लड़के जैसी बॉडी हो गई है इसकी, ये देखो लड़का, ये लड़के का फोटो है, ये लड़का ले रहा है इंजेक्शंस के फॉर्म में, ऐसा ले रहा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ये क्यों ले रहा है, क्योंकि इसको मसल्स बनानी है, बॉडी को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, गलत तरीके हैं। अब साइड इफेक्ट्स क्या है लड़कियों में। ठीक है, लड़कियों में तो जेंट्स जैसी चीजें आ जाएंगी, ये देख रहे हो ना, बॉडी उसकी जेंट्स जैसी हो रही है, मेल्स जैसी हो रही है। एग्रेसिव हो जाएगा आदमी, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, जो लेडीज की पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, बॉडी पे बाल आ सकते हैं लेडीज के। ठीक है, और एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ठीक है, तो क्लिटोरिस आपका फीमेल का, फीमेल में जो क्लिटोरिस है वो साइज में बड़ी हो सकती है। ठीक है, वॉइस उनकी भारी हो सकती है, आदमी जैसी वॉइस हो सकती है लेडीज की। ठीक है, जेंट्स में क्या क्या होती है प्रॉब्लम स्टेरॉइड्स लेने से, पिंपल्स हो सकते हैं, एग्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। जो टेस्टिस का साइज है, मेल्स के टेस्टिस का साइज कम हो जाता है। ठीक है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है, स्पर्म्स कम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लिवर और किडनी खराब हो सकते हैं। ठीक है, जेंट्स में ब्रेस्ट आ सकता है, नॉर्मली जो जेंट्स के जो चेस्ट होता है एरिया वैसा नहीं होता फीमेल जैसा, लेकिन जो मेल्स ये लेते हैं स्टेरॉइड्स लेते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो उनके अंदर फीमेल टाइप का ब्रेस्ट डेवलप हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें आ सकती हैं। फिर प्री मैच्योर गंजे हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये इनका बढ़ सकता है। ठीक है, सो गाइस जाते जाते सिर्फ एक बात बोलूंगा, इन सब चीजों से, ड्रग्स से, स्मोकिंग से, इन सब चीजों से दूर रहिए। इन सब चीजों में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। तो गाइस ये था वीडियो आज का। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर जरूर करिए यार, क्योंकि फिर बोलूंगा बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।